किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो हमारी सोच को नया आकार देने के लिए होती हैं। एक इंसान तब बूढ़ा नहीं होता जब उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। वो तब बूढ़ा होता है जब वो सीखना छोड़ देता है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो इंसान को दोबारा जन्म देती है और उस सच्चाई की जिसे समझने के बाद ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रहती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शशि और आप देख रहे हैं शशि द एजुकेटर। और आज हम जानेंगे शिक्षा का वो सच जो किताबों से कहीं बड़ा है। तो आज का हमारा टॉपिक है सीखना, क्योंकि दुनिया का हर सच सीखने से ही बदलता है। एक मजदूर अपने बेटे से कहता है, पढ़ ले बेटा ताकि तेरी जिंदगी मुझ जैसी ना हो। और वो बेटा जब बड़ा होता है तो उसी किताब की बदौलत दुनिया बदल देता है। यही है सीखने की शक्ति जो किसी को गरीबी से, अंधेरे से और झूठ से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, दृष्टि है। शिक्षा का मतलब केवल किताबों में छपे शब्दों को याद करना नहीं। एजुकेशन शब्द लैटिन के एडुकेयर से आया है, जिसका अर्थ है टू ड्रॉ आउट, यानी भीतर की क्षमता को बाहर निकालना। असली शिक्षा वो है जो हमें सोचने, सवाल करने और खुद को समझने की ताकत दे। भारत में पहले गुरुकुल प्रणाली इसी सोच पर बनी थी। वहाँ सिर्फ विषय नहीं, जीवन जीने का विज्ञान सिखाया जाता था। वेद, उपनिषद, ज्योतिष, सबका उद्देश्य था मनुष्य को आत्म जागरूक बनाना। आज के दौर में जहाँ एआई और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहे हैं, वहाँ असली शिक्षा वही है जो हमें मशीन से अलग बनाती है, यानी मानवता सिखाती है। शिक्षा ही सबसे बड़ा समान अवसर है। दुनिया के हर बड़े बदलाव की जड़ में शिक्षा है, चाहे वो बुद्ध हो, अंबेडकर हो या अब्दुल कलाम। सबने अंधकार से प्रकाश तक का सफर शिक्षा से तय किया। डॉक्टर अंबेडकर का बचपन याद कीजिए, एक गरीब बालक जिसे ऊंची जाति के बच्चे पानी तक नहीं छूने देते थे, लेकिन उसने किताबों को हथियार बनाया और संविधान रच दिया। नॉलेज इज द बेसिस ऑफ फ्रीडम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा इंसान को समानता, साहस और सोचने की स्वतंत्रता देती है। यह वो ताकत है जो सत्ता से बड़ी होती है, क्योंकि शिक्षा दिलों को जीतती है। आज के समाज में शिक्षा को केवल जॉब पाने का जरिया मान लिया गया है। लोग पूछते हैं, इससे करियर बनेगा क्या? लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए, इससे जीवन बनेगा क्या? कई लोग एमबीए करके भी असंतुष्ट हैं और कई बिना डिग्री के इतिहास बना रहे हैं। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या स्वामी विवेकानंद, सबका एक संदेश था, सीखना डिग्री से नहीं, जिज्ञासा से शुरू होता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 60% लोग अपनी पढ़ाई से बिल्कुल अलग क्षेत्र में काम करते हैं। इसका मतलब साफ है, सीखना कभी सीमित नहीं होना चाहिए। शिक्षा जो सिखाती है कैसे सोचना है। सच्ची शिक्षा का मकसद तथ्य याद करना नहीं, सत्य खोजने की आदत डालना है। भारत के ऋषि मुनि प्रश्न करते थे, क्योंकि प्रश्न ही ज्ञान का पहला द्वार है। उपनिषदों में लिखा है, श्रद्धावान भवते ज्ञानम, यानी जो सच्चे मन से सीखना चाहता है उसे सारा ब्रह्मांड सिखाता है। आज की शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा संकट यही है, हम बच्चों को क्या सोचना है सिखाते हैं, कैसे सोचना है नहीं। लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 इसी सोच को बढ़ावा देती है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स और एथिक्स बेस्ड लर्निंग। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है, अगर हर बच्चा सिर्फ प्राथमिक शिक्षा भी पा जाए तो दुनिया की गरीबी 12% तक घट जाएगी। भारत में आज भी लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने लाखों को सिखाने का मौका दिया। एक शिक्षित लड़की अपने परिवार के स्वास्थ्य और आय को 2 गुना बेहतर बनाती है, क्योंकि शिक्षा उसे सिर्फ जानकारी नहीं, निर्णय लेने की शक्ति देती है। जो सीखना छोड़ देता है वो पीछे नहीं, मिट जाता है। कर्म और शिक्षा का सीधा संबंध है। कर्म वो है जो हम करते हैं, शिक्षा वो है जो हमें बताती है क्यों और कैसे करना है। जब इंसान सीखना बंद करता है तो कर्म मशीन बन जाता है, लेकिन जब वो सीखता रहता है तो वही कर्म पूजा बन जाता है। यही कारण है कि हर महान व्यक्ति सीखने को एक आध्यात्मिक साधना मानता है। बुद्ध कहते हैं, मैं सब जानता हूँ, कहना ही अज्ञान है। मैं सीख रहा हूँ, कहना ही ज्ञान का आरंभ है। आने वाले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बदलाव एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में होगा। एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंस जैसी फील्ड में वही सफल होंगे जो सीखना कभी बंद नहीं करेंगे। लिंक्डइन लर्निंग की 2024 रिपोर्ट के अनुसार हर प्रोफेशनल को हर 3 साल में अपनी स्किल्स अपडेट करनी पड़ेगी, यानी अब लाइफ लॉन्ग लर्नर होना कोई विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरत है। एक छोटी लड़की चंपा बिहार के एक छोटे गांव में रहती थी। स्कूल तक जाने के लिए उसे 3 किलोमीटर चलना पड़ता था। घर वाले कहते हैं, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी,
पर वो रोज जाती थी, मिट्टी से अक्षर लिखती थी, अंधेरे में लालटेन के नीचे पढ़ती थी। आज वही चंपा पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो कहती है, मुझे किताबों ने नहीं, मेरी जिज्ञासा ने शिक्षित किया है। ये कहानी बताती है कि सीखने का कोई धर्म, जात, उम्र या सीमा नहीं होती। जहाँ जिज्ञासा है वहीं शिक्षा है। शिक्षा का अंतिम सत्य खुद को जानना है। आखिरकार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है अपने भीतर के अंधकार को पहचानना और उसे मिटाना। श्री अरविंद कहते हैं, सच्ची शिक्षा वो है जो मनुष्य को उसके आत्मा के संपर्क में लाती है। इसलिए सीखना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म संतुलन के लिए भी जरूरी है। अगर दुनिया बदलनी है तो किताबों को नहीं, सोच को खोलना होगा। सीखना ही एकमात्र साधन है जो इंसान को सीमित से असीमित बनाता है। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तब वो किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होता, क्योंकि वो जीवन पास कर चुका होता है। मैं हूँ शशि द एजुकेटर, और याद रखिए, सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही वो दीपक है जो अंधकार से लड़ सकता है।